हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दाएयोन के सामने मेन विलन आ जाता है और योनगे को ये एहसास होता है। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बचपन में दाएयोन भागते हुए एक आदमी से टकरा जाती है और ये आदमी वही है जिसको दाएयोन की मम्मी ने मारा था। इस तरफ योनगे को खतरा महसूस होता है तो वो बाहर देखने जाता है। वहाँ पर ओनर खड़े थे और इसी के साथ हमें इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है। जो आत्मा उस ओनर को परेशान कर रही थी वो योनगे की बहन की थी। अब यहाँ उसकी वाइफ पूछती भी है कि क्या तुमने मारा है योनगे की बहन को। अब सीन यहाँ प्रेजेंट पर आता है जहाँ वो ओनर यही बोलते हैं योनगे को कि कोई उसका पीछा कर रहा है। योनगे पूछता भी है कि क्या वो कुछ कहने आए थे, बट वो ओनर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ दाएयोन यही सब सोचते हुए जा रही थी कि तभी वहाँ पर वो मेन विलन आ जाता है। अब वो विलन चेक करना चाहता था कि दाएयोन को सब कुछ याद आया है या नहीं, और वो साइको की कही बात को याद करता है। दाएयोन का शू लेस खुला हुआ है ऐसा विलन कहता है। और यहाँ थोड़ा पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है। जब दाएयोन स्टोरेज रूम में गई थी उसके पीछे कोई शख्स उसकी आंखों को बंद करता है। अब एट प्रेजेंट में दाएयोन लेस बांध रही थी, विलन हेल्प करता है, पर दाएयोन जाते जाते विलन से पूछती है कि क्या हम मिले हैं पहले भी। विलन हंसते हुए बोलता है कि शायद तुम छोटी बच्ची होगी तब। नेक्स्ट सीन में वो ओल्ड ऑफिसर आता है दाएयोन की मम्मी से मिलने। अब ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन दोनों का भी कुछ चक्कर चल रहा था। अब बैक टू द सीन में आते हैं। यहाँ ये राज ओपन होता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने दाएयोन की मम्मी को रोक लिया था अपने आप को पुलिस के हवाले होने से। पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी को जिसे दाएयोन की मम्मी ने मारा उसे दफना दिया था, और अगर उसी टाइम दाएयोन की मम्मी इन्वेस्टिगेट करवाती तो शायद योनगे की बहन मिल जाती। ओवरऑल बात यह है कि केस को अंदर ही अंदर छुपाने की कोशिश की गई थी। सब सच अगर उसी वक्त सामने आ जाता तो दाएयोन की मम्मी जेल में होती। अभी वो चुप रही सिर्फ अपनी बेटी के वजह से इतने साल तक। दाएयोन वापस घर आ जाती है जहां बाहर में उसका इंतज़ार दादी कर रही थी। दाएयोन दादी को गले लगाकर बहुत रोती है। फिर दादी और दाएयोन पार्क आते हैं जहां दाएयोन बोलती है कि वो कभी अपनी मम्मी और दादी को छोड़ के नहीं जाएगी, पर वो योनगे के बारे में सोच के रोती है कि उसको जब ये सब कुछ मालूम चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। वो ऑलरेडी तकलीफ़ में है। और यहाँ योनगे को फिर से फील होता है। वो दाएयोन को कॉल करता है, दाएयोन कॉल रिसीव करती है। योनगे समझ जाता है कि दाएयोन रो रही है और वो मिलने के लिए कहता है। दादी और दाएयोन रिटर्न आते हैं। योनगे इंतज़ार कर रहा था बाहर। दादी अब दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देती है। दादी बड़ी कूल है इस ड्रामा में। अब यहाँ दाएयोन सारी बात बता देती है। योनगे को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या फिर दाएयोन की आंसू को पोंछे। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल जब भी योनगे परेशान रहता है तो वो घर की सफाई करने लगता है, और अभी भी वो यही करता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद योनगे अपने दोस्त से कहता है कि अब इस रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे, हो गया मेरा जो भी मैटर था, अब चलते हैं यहाँ से, मैं थक चुका हूँ इस जगह से, अब सब घटिया लगने लगा है और यही सही रहेगा कि इस जगह को छोड़ दिया जाए। योनगे का दोस्त कहता है कि क्या मतलब है ये सब से, और फिर दाएयोन का क्या होगा, और आज दाएयोन लेट कैसे हो गई काम पर आने के लिए, क्या वो दाएयोन की वजह से इस जगह को छोड़ना चाहता है। तभी वहाँ पर दाएयोन की मम्मी आती है। उसकी मम्मी माफ़ी मांगती है योनगे से, पर योनगे सुनता नहीं और दाएयोन की मम्मी को सुना देता है। ये चीज़ दाएयोन भी सुन लेती है। योनगे देख के भी मुंह फेर लेता है। इस तरफ जीवन तो पुलिस स्टेशन जाता है रिज़ाइन देने के लिए। खड़ूस ऑफिसर कहते हैं कि ऐसा करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन तो रिप्लाई देता है कि वो भाग नहीं रहा है, बस आज़ाद हो रहा है ताकि उसको अरेस्ट या पनिश कर सके। हुआंग जीवन तो के बदले माफ़ी मांगने जाती है खड़ूस ऑफिसर के सामने, पर वो भड़क जाते हैं कि जीवन तोक को माफ़ी मांगना चाहिए तो तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो। हुआंग जीवन तोक को समझाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर जाती है, पर जीवन तोक अपना मुंह नहीं खोलता तब भी, और कहता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआंग पूछने की कोशिश करती है पर जीवन तोक सॉरी कह के चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हुआंग कुछ फ्रूट्स देने के लिए कबाड़ी वाली जगह जाती है, लेकिन वहाँ पर पियानो टीचर नहीं दिखाई देते। हुआंग सोचती है कि ज़रूर यहीं कहीं गली में होंगे वो। रास्ते में हुआंग को पियानो की वैसी ही धुन सुनाई देती है जो अक्सर जीवन तक बजाया करता था। हुआंग देखती है कि ये धुन पियानो टीचर बजा रहे थे और आखिरी में वैसे ही बजाते हैं जैसे जीवन तक बजाता है। अब यहाँ हुआंग को सब कुछ समझ आ जाता है और वो जीवन तक को गाली देते हुए कहती है कि क्यों कुछ नहीं बताया उसने कभी। नेक्स्ट सीन में ओल्ड पुलिस ऑफिसर खड़ूस पुलिस वाले से पूछते हैं कि उस दिन 18 साल पहले कौन था जिसे लाल गेट वाले खाली घर को चेक करने की ड्यूटी मिली थी यूनगे की बहन की तलाश में। खड़ूस पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि याद नहीं उन्हें। वो ओल्ड पुलिस ऑफिसर लीव लेके चले जाते हैं। वो ऑफिसर जाते हैं ड्रिंक करने और उसके साथ वही मेन विलन भी था। वो ऑफिसर मन में बहुत सारे गिल्ट रखे हुए थे और ड्रिंक के बाद तो और वो मरने की बातें कह रहे थे। इस तरफ वो खड़ूस पुलिस वाला रिकॉर्ड चेक करता है और मैप देखता है जो उसी जगह का था। अब यहाँ ऑफिसर को खड़ूस पुलिस वाले का कॉल आता है। वो बताता है कि उस दिन उस जगह की ड्यूटी उस ओल्ड पुलिस ऑफिसर को ही तो मिली थी, क्या उसको याद नहीं। ये सुन के पुलिस ऑफिसर जाने के लिए बाहर बारिश में निकल जाता है। मेन विलन उसको संभालता है। पुलिस ऑफिसर उसको देखता है और उसको पास्ट का सीन याद आता है कि जब उस लाल गेट को चेक करने जा रहा था तो कैसे मेन विलन आके उसे रोक दिया था और कहता है कि उस जगह को वो खुद चेक कर लेगा। एट प्रेजेंट पे पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शक हो जाता है, फिर भी पुलिस ऑफिसर बारिश की वजह से मेन विलन की गाड़ी में बैठता है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो बहुत प्यार करता है और अपना सब कुछ मानता है मेन विलन को। मेन विलन भी रिप्लाई देता है कि वो भी यही सोचता है और वो इस जगह ऑफिसर की वजह से ही तो आया है। ऑफिसर का एक्सप्रेशन देख के मेन विलन समझ जाता है कि उसको कुछ याद आ गया है और यहाँ विलन ऑफिसर को बेहोश करके अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहाँ वो साइको को मारा था। इस तरफ उस लाल गेट वाले घर में रह रहे ओनर को भी बार बार यूनगे की बहन की आत्मा परेशान कर रही थी। ओनर यूनगे से रास्ते में मिलता है। यूनगे कहता भी है कि उसमें ताकत नहीं है कि अभी वो किसी से बात भी कर सके। ओनर कहते हैं कि तुम्हारी बहन गायब नहीं हो रही है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज़ क्या तुम उसे हटा सकते हो मेरे लिए। इस तरफ वो ओनर की वाइफ दाएं उनके घर आके ये बताती है कि शायद उसके पति ने ही यूनगे की बहन को मारा है और यहाँ यूनगे उस ओनर से पूछता है कि ये सब क्या कह रहे हो। ओनर कहता है कि उसकी वाइफ ने कहा है कि अगर वो सारी बात क्लियर कर देगा यूनगे के सामने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओनर अब सारी बात 18 साल पहले की बताते हुए कहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करके 1 महीने बाद आए थे घर, पर उसकी वाइफ घर पर नहीं थी और पूरा घर फैला हुआ था। ये सब देखकर ओनर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी टाइम ओनर को फिर से कहीं और जाने का बुलावा आ जाता है। वो ऑलरेडी चिड़चिड़ाए हुए थे काम से और घर को देखकर तो और भी। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक बच्ची आ जाती है और ये बच्ची यूनगे की बहन ही थी। वो ओनर से मदद मांगती है। ओनर को नहीं पता था कि कौन है वो और उस एरिया में क्या हो रहा था। यूनगे पूछता है कि आगे क्या हुआ। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलन ऑफिसर को कैद कर लिया था। ऑफिसर पूछते भी हैं कि क्यों किया तुमने ये सब कुछ, कह दो कि तुम ये सब में इन्वॉल्व नहीं थे, तुमने बच्चियों को किडनैप नहीं किया और ना ही तुम उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए। ऑफिसर पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन और कौन था वो इंसान जिसको उसने दफना दिया। अब यहाँ उसी आदमी की बात हो रही थी जिसको दाएं उनकी मम्मी ने मर्डर किया था। बैक टू द सीन में आते हैं। विलन बताता है कि वो उसका चमचा था जिसे बाद में विलन मार ही देता, पर ऑफिसर ने उसे मारकर विलन पर एहसान किया है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब दायोन और यूनगे की बहन भाग रही थी और ये चीज़ विलन और चमचा को मालूम चली तो वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दायोन अलग हो गई थी यूनगे की बहन से। बाद में विलन देखता है कि यूनगे की बहन ओनर से हेल्प मांगती है, ये कह के कि कोई बुरा
इंसान उसका पीछा कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लीजिए। विलन बताता है कि वो शॉक हुआ था एक ट्विस्ट से और उसे लगा था कि अब उसका एंड हुआ। इस तरफ ओनर बताता है योनगे को आगे की बात कि वो उसकी बहन को अकेला छोड़ के चले गए और उसकी हेल्प नहीं किए। ये कह के वो रोते हैं। विलन भी यही कहता है ऑफिसर से। ओनर के वहाँ से जाने के बाद विलन योनगे की बहन को फिर से पकड़ लेते हैं। ऑफिसर पूछते हैं कि क्या तुमने उसे नुकसान पहुंचाया? विलन कुछ नहीं कहता। ऑफिसर एक सवाल और पूछते हैं कि उस दिन उस लाल गेट वाले घर में वो गया था ऑफिसर के बदले चेक करने, और अगर उस दिन उस टाइम ऑफिसर खुद जाते देखने तो क्या आज योनगे की बहन जिंदा होती? विलन कहता है कि हाँ, वो जिंदा मिलती। ऑफिसर रोते हुए बोलते हैं कि अब मुझे भी मार डालो। इस तरफ योनगे रो रहा था ये कह के ओनर से कि कैसे आप एक बच्ची को अकेला छोड़ दिए जो आपसे हेल्प मांग रही थी। ओनर कहते हैं कि वो क्यों हेल्प करते? क्या योनगे को मालूम भी है कि वो उस दिन कितना थक चुके थे? वाह, ये क्या बात हुई। योनगे घूर के देखता है ओनर को। ओनर बोलते हैं कि क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? मैं क्या गलत किया जो तुम मुझे ऐसे जज कर रहे हो? जो भी किया उसने वो सब अपने काम से मतलब रख के किया, पर अब उसकी बहन बार बार दिख रही है, टॉर्चर क्यों कर रही है उसे? योनगे रोता है ये सब सुन के। इस तरफ दायोन को भी महसूस होता है और वो भी रोने लगती है। दायोन कॉल लगाती है योनगे को और वो कहता है कि मिस यू। दायोन भाग के जाती है और योनगे को गले लगाती है और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।